गुरु दीदी प्रणाम लीजिएगा। बहुत दिन बाद मैं भेज रहा हूँ अपने अनुभव। ये नवरात्रि का अनुभव थे। दीदी टाइम नहीं मिलता है, स्कूल ट्यूशन सब चालू हो गया है तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर ये अनुभव नवरात्रि और मैं पहले दिन का बता रहा हूँ। पहले दिन खास हुआ मेरे साथ। कुछ मैंने बोला जाए तो हद से ज़्यादा खास हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। जब मैं बैठा था, देखिए दीदी, मैं जब बैठा हुआ था तो मैं एकदम अचानक से ही ना माँ आदि शक्ति के मुझे दर्शन हुए। तो क्या था ना, मैंने कुछ सेकंड्स का ही था, मैंने बोल सकते हैं 5 से 10 सेकंड इसी तरह समथिंग कुछ था, जितने में 2 से 3 बार आप पलक झपका सकते हैं, तो उसी तरह समथिंग कुछ था। ठीक है। तो उस तरह दर्शन हुए तो तब तो मैं एकदम मैंने पूरा अच्छा फील होने लगा। उसके बाद दूसरी बार जब मैं प्रणाम कर रहा था तब माँ के चरणों का दर्शन हुआ। और चरण काफ़ी मैंने हद पार कर दीजिए। मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा मैंने हद से ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे चरण, काफ़ी सुंदर थे। मैंने वैसा चरण आज तक किसी का नहीं देखा, किसी भी मंदिर में नहीं देखा वैसा चरण। बहुत ही अच्छा चरण थे। मैंने मैंने माँ के पाँव गजब के थे। ठीक है। और दूसरी और माँ ने साड़ी ब्लू रंग की पहनी हुई थी, और ब्लू रंग में ना जिस तरह बोलते हैं ना डॉट 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 डॉट, पूरे साड़ी में डॉट 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 था। और साड़ी बोला जाए तो चमक रहा था, और वो डॉट में लग रहा था कि मैंने डॉट से एक पूरा साड़ी का क्या मैंने कैसे बताऊं, मैंने साड़ी एक अलग सा ही दिख रहा था, पूरा ब्लू था, उसमें डॉट 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 डॉट, और फिर पहाड़ भी उसके वाइट से ही था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने अ, मैंने मैंने वैसा साड़ी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा दीदी, वैसा साड़ी कहीं नहीं दिखा, एकदम कहीं नहीं दिखा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा चमकदार साड़ी मैंने आज तक नहीं दिखा। और फिर जब इस तरह हुआ तो मैं जाप तो कर रहा था दीदी, पर माफ़ करिएगा, मैंने जाप में से मैंने थोड़े टाइम ना, क्या हो गया ना, मैं कर रहा था, मेरे माला चल रही थी, मेरे मुंह से भी सही मंत्र निकल रहे थे, पर मेरा ध्यान मंत्र से हट गया था कुछ समय के लिए। मैं देखा ना तो एकदम ऐसा लगा कि मैं देखते रह गया। ये पूरा मैंने मेरा आँख हटा ही नहीं, मैं देखते रह गया, और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। मैं एग्जाम्पल में नहीं समझा सकता। अब मैंने एग्जाम्पल भी नहीं है, मैंने वैसा आज तक कभी नहीं देखा, उतना सुंदर था मैंने कभी नहीं। और जब मैं प्रणाम कर रहा था दीदी, ये मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप थोड़ा बताइएगा। जब मैं प्रणाम करने लगा, जिस तरह हो जाता है तो फिर लास्ट में प्रणाम करके उठ जाता है ना, तो उसी तरह मैं करता हूँ। मैं प्रणाम करने लगा, उस टाइम मेरे को एक एक उसको इंसान बोले या औरत बोले या क्या बोले दीदी नहीं पता, मैं उसका हुलिया देखा हूँ, मैं उसका सूरत देखा हूँ, उसका हुलिया देखा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका हुलिया कुछ ऐसा था कि उसका गाल वाल सब चिपका हुआ था, सूखा था एकदम। मैंने एक पानी पानी चिपचिप जैसा था ना, उसका पूरा शरीर पूरा चिपचिप जैसा था। और आँख उसके एकदम गोल गोल मोटे मोटे बड़े बड़े, इंसान का आँख 3 गो एक करेंगे, 3 ठो ऊपर नीचे लगा के तो जाके उसका एक आंख बनेगा। ठीक है। एकदम गोल सा था और एकदम बड़ा बड़ा था, और बाहर निकला हुआ था, और उसका गाल वाल सब माने चिपक गया था, पूरा हड्डी था, बोला जाए तो एकदम हड्डी था, हड्डी के ऊपर चमड़ा लगा देने से जिस तरह रहता है उस तरह था। और दीदी उसका बाल एकदम बिखरा हुआ, हर जगह से कटा फटा और बिखरे हुए, एकदम अजीब सा लग रहा था और दीदी मैं एकदम बोल सकता हूँ वो माता महाकाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले दर्शन हुए हैं, पर ऐसे नहीं। मैं देखिए दीदी, कितना भी हो सकता तो माँ ऐसे इतना ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और दिखने में एक अजीब सा था। एकदम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। उसको देखने से डर भी देखिए दीदी, डर बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा। एक अजीब सा चीज़ अचानक से दिख जाए ना, तो उस तरह का मेरे को डर लग रहा था। पर इस तरह मुझे को डर नहीं था कोई, क्योंकि मैं जब माँ के 2 बार दर्शन हो गए थे तो मेरा पॉजिटिव जो था, मेरा एक जो भीतर में होता ना एक आत्मबल मेरा वो बहुत ऊपर बढ़ गया था, तो उसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आया। ठीक है। तो मैंने वो चीज़ क्या था ना, वो थोड़ा सा मेरे को प्लीज़ बताइए ना, क्या था। ये और एक चीज़ था कि मैं जब बैठा था, ये मेरे से इससे पहले बार और उससे पहले बार और
उससे पहले बार भी हो चुका, काफ़ी बार हो चुका है मेरे साथ। तो ये चीज़ मैं पूछ रहा था कि दीदी जब भी मैं माला करने बैठता था, आपने बोला था एक खिड़की व कोई भी एक जगह खोल के रखें कि दम ना घुटे, हवा आते रहेगा, ठीक है। तो मैंने खोल के रखा था। तो दीदी मैं खाली देह होके बैठता था, ठीक है। ठंडे का समय था पर कोई बात नहीं दीदी, मैं खाली देह बैठता था, क्योंकि शरीर में एक कपड़ा रहने से ना, मैंने देखिए दीदी पैंट पहना हूँ ठीक है, पर शरीर में एक ये कपड़ा रहने से कैसा कैसा लगता है, मैं हर समय खाली देह ही घूमता हूँ, ठीक है। तो मैंने कपड़ा नहीं रखता था। तो दीदी मैं बोलता था कि कोई भी एक दी हवा आता है, मैं मंत्र बोलता था, माला घुमाता था, तो मेरे पास हवा आता था। और हवा एकदम पर्टिकुलर जगह पे, मेरा घुटना और मेरे हाथ और मेरे माले पे लगेगी। मैंने मेरे बॉडी का ऊपर, मैंने मेरा चेस्ट तक भी हवा नहीं आएगा, मेरा फेस तक भी हवा नहीं आएगा, बस वहीं हवा आएगा, बस वहीं एकदम माला की जगह। मेरा ऐसा भी होता है ना कि दूसरे घुटने पे भी आना चाहिए, क्योंकि घुटने का लेवल सेम है, पर दूसरे घुटने पे नहीं आएगा, पर उसी दूसरे घुटने पे नहीं, जिस पे ये माला रखा है मैंने, उसी पे आएगा। तो दीदी ये मैंने क्या चीज़ है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये जब भी मैं माला घुमाता हूँ ना, पूरे दिल से और पूरी श्रद्धा से जब भी मैं जाप करता हूँ, ये चीज़ होता है मेरे साथ। तो ये क्या है दीदी? ये मेरा सेकंड डे का है। तो सेकंड डे जब मैं बैठा था, तो एकदम बैठा था, एज नॉर्मल बैठा था, जाप कर रहा था। तो मुझे माता महालक्ष्मी के दर्शन हुए, एकदम बढ़िया से हुए। मज़ा बहुत आया दीदी, मस्त दर्शन हुए। पर दीदी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि किस किस साड़ी में हुए, पर नहीं नहीं, साड़ी में नहीं था एकदम। दीदी क्या बोलते हैं, परछाई, हाँ याद आ गया मुझे, परछाई रूप में हुए थे, ठीक है, परछाई के रूप में होता। और मैं कैसे समझा ना, माँ के कमर में जो होता है ना कलश, और कलश बोलते हैं या क्या बोलते हैं ना, वो होता है ना, देखिएगा आप, हम मैंने सिंदूर का डिब्बा बोलते हैं या क्या बोलते हैं नहीं पता, माँ के कमर में माँ एक रखती है। तो जिस तरह मैंने आकृति था, तो उस तरह मेरे को एकदम मैंने, हम समझा पा रहे या नहीं दीदी, हम समझ में नहीं आ रहा, पर माँ के साथ देखिएगा एक एक चीज़ रहता है, एक कलश टाइप का ही रहता है, थोड़ा डिब्बे टाइप का। हम फोटो खींच के भेजेंगे, मेरे सामने जो माता लक्ष्मी का है ना, उनके साथ वो चीज़ है, ठीक है। मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आपको। तो वो चीज़ दिखा ना, उसी आकृति से और उसी चीज़ से मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये माता महालक्ष्मी है। और मेरे को ब्लैक एंड वाइट जैसा होता है ना, कि एक इंसान खड़ा हुआ सूर्य के आगे, तो पीछे उसका आकृति नहीं बनता है, उसी तरह आकृति मेरे को दिखा, तो वहाँ से समझे। और दीदी और एक, हाँ, दूसरा तो दीदी अनुभव मने अजीब अजीब से, मने दीदी हम सीरियसली बोले, वो भूत ही थे, नेगेटिव एनर्जी ही था, क्योंकि वैसा कैसे मने अजीब अजीब से गाल चिपटा हुआ, आंखें निकली हुआ, खून निकल रहा है इधर से उधर से, बाल बिखरे हुए, किसी का बाल नहीं है सर पे, मने गंजा इंसान, मने कैसा कैसा, मने हद से ज़्यादा, मने उसको भूत ही बोल सकते हैं दीदी। मने अजीब सा दिखने वाला, डरावना भी था दीदी, डरावना भी था, अजीब सा दिखने वाला था। पर ये वही सब चीज़ थे, ना जाने क्या बिगाड़ा मैं उन लोगों का, समझ में नहीं आया। और फिर उसी में हो रहा था, तो मेरे थोड़ा ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो ही गया था दीदी, क्योंकि बार 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 वो लोग दिख रहे थे मेरे को। अब एक और ऐसा नहीं है दीदी पर्टिकुलर, उस दिन ना मेरे को मिनिमम बोल सकते हैं 5 से 6 किस्म के दिखे थे, अलग अलग सूरत में वो लोग, ठीक है। तो मैंने थोड़ा, मैंने मेरा माइंड उधर चला गया था, तो अब अचानक से दिख रहा था ना दीदी, तो मैंने जाप तो मेरा चला था, जाप मेरा रुका नहीं था, पर माइंड थोड़ा इधर उधर चला गया था। मैंने एक अचानक से दिखा ना वो लोग, तो मैं देखने लग गया कैसा है वो लोग। अब थोड़ा सा देखने लग गया, हमको भी मज़ा आ रहा था, वो लोग दिख रहा था, तो हम भी देखने लग गए थे। और डर नहीं लग रहा था दीदी, बोल सकते हैं डर नहीं लग रहा था, नहीं नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं क्या हुआ ना, फट से माता महालक्ष्मी के दर्शन हो गए थे ना उससे पहले, तो मेरा थोड़ा जो आत्मबल था वो स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो मुझे डर वर नहीं लग रहा था। और ताबीज़ तो मैं पहना हुआ आपका दिया हुआ, तो मुझे और ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, मुझे घंटा डर नहीं लग रहा था उन लोगों से, सच बताए एकदम डर नहीं लग रहा था। तो मैं आराम से देख रहा था, तो ये उसी में ना थोड़ा सा मेरा माइंड से उधर चला गया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। पर अब अचानक से दिखा ना दीदी, तो इसलिए। और जब मैं, हाँ, और एक बार मेरे को माँ के चरणों के दर्शन हुए दीदी, दर्शन हुए। वो भी अच्छा, वो भी एक मैंने एक चित्र के भांति हुआ, ब्लैक एंड वाइट में वो भी हुआ, एक चित्र के माध्यम से हुआ। तो वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैं बोले चलो सही है।
तो यही था दीदी सेकंड डे। तो और दीदी मैं बोल रहा था ना कि दीदी मैं जब भी मैंने इससे पहले भी जब भी मैंने किया है तो दीदी ये सब चीज़ मुझे क्यों दिखता है। अब पहले क्या था ना, पहले जब मैं एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करता था ना तो दीदी बहुत कम दिखता था। अभी क्या है ना, जब भी मैं बैठता हूँ ना तो तब भी दिखना चालू हो जाता था। हमको समझ में नहीं आता क्यों दिखता है। मैं तो इन लोग को नहीं बुला रहा हूँ, मैं किसी और को बुला रहा हूँ। तो ये लोग क्यों आ जा रहे हैं, मैंने ये लोग क्यों आ जा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए दीदी, आप देख लीजिए थोड़ा सा। दीदी बोला था हम लोग के जो यहाँ पे एक शिव मंदिर है उसके सामने कुत्तों का कुछ माने टोली है लोग, माने मिनिमम बोल सकते हैं 7-8 सब है कुत्ता लोग, ठीक है। उसका बच्चा उच्चा मिला के हो जाएगा 10 ठो, 10-12 को हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या है ना कि दीदी जब मैं बैठा था एकदम बीच टाइम पे, एकदम बीच टाइम से उन लोग भौंकना स्टार्ट किया। एकदम कंटिन्यूसली हम बोल सकते दीदी वो लोग आधा घंटा तक भौंका है, आधा घंटा तक, जब तक हम प्रणाम करके नहीं उठाए। हम प्रणाम करके उठे, जस्ट जस्ट आठ आसन को उठाए, वो लोग चुप हो गया, सबका सब चुप हो गया। उसके बाद एक मिनट मैंने, उसके बाद एक वो चूं तक नहीं किया वो लोग। समझ में नहीं आया दीदी मैंने क्यों ये चीज़ क्यों, मैंने ये चीज़ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिएगा। दीदी मैं ये तीसरा दिन का भेज रहा हूँ। और आज दीदी कुछ अलग हुआ, एकदम अलग सा हुआ। जब मैं जाप कर रहा था बैठ के मेरे घर के बाहर, एकदम एकदम मेरे दरवाजे के बाहर, आज तक शायद कभी हुआ नहीं था, आज तक नहीं हुआ था। पर अब ये कुछ हुआ कि मेरे घर के ठीक दरवाजे के बाहर एक कुत्ता था, जस्ट एक बार भौंकता है, जस्ट एक बार भौंकता है, गायब। भोंका, उसके बाद उसका आवाज़ ही नहीं आया, और उसके बाद चल के भी जो जाएगा उसका भी आवाज़ आता है, क्योंकि रात में एक सुई भी गिरने से उसका आवाज़ आता है। तो ना दीदी उसका आने का आवाज़ आया ना जाने का, पर उसका एक बार भौंकने का आवाज़ आया। और दीदी ना जाने आज क्या हुआ था, इतना शरीर में बेचैनी था ना, इतना बेचैनी मैंने मैंने आज तक मैंने ऐसा बेचैनी का, और ये बेचैनी हो रहा था ना ऐसे दीदी, मैं अपना मैंने जाप बंद कर रहा हूँ, मैंने रोक रहा हूँ, शांत, सब कुछ ठीक, एकदम परफेक्ट, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ। और जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही 1 से 2 बार मैंने मंत्र बोला, फिर सेम बेचैनी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था दीदी, मैंने दिमाग खराब हो गया था, एकदम बैठा नहीं जा रहा था मेरे से। मैं लग रहा था कि मैं सब फेंक भाग के भाग जाऊँ, बस मैं आसन से उठ जाऊँ। एकदम बैठा नहीं, ना जाने मेरा रीढ़ का हड्डी में क्या हो गया था कि सीधा ही नहीं रहा था, एकदम सीधा नहीं रहता। मेरे को बेंड करके पाँव उठा के किसी तरह अपने आप को दबोच के मरोड़ के मैंने किसी तरह मैंने जाप किया दीदी। एकदम मैं ऐसा हो रहा ना कि एक माला कंप्लीट होते होता ना मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है दीदी एकदम। उसके बाद फिर मैं रोक दे रहा हूँ, एक माला कंप्लीट हुआ, मैं आराम से रोक दिया, फिर ठीक, एकदम शांति, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शांति। फिर जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, फिर वही सेम प्रॉब्लम, 1 से 2 बार बोला मंत्र, फिर शुरू हो गया। और एकदम मैंने बोला जाए तो मैंने एक अजीब सा चीज़ हुआ था, पूरा शरीर में बेचैनी लग रहा था कि गर्माहट बढ़ गया था मेरे शरीर में दीदी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। और एक अजीब सा बेचैनी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और मैंने क्या बोले दीदी, बस मेरे इष्ट देव और आप और माता भोलेनाथ के वजह से ही मैंने उस दिन, बोला जाए तो मैंने मंत्र से ज़्यादा आप ही लोग का और मेरे इष्ट देव का, भोले बाबा का और मैया का ही बस नाम मैंने लिया होगा। अपना मैंने जो मंत्र था उससे ज़्यादा आप ही लोग का नाम लिया होगा। मेरे से एकदम नहीं हो रहा था दीदी, मैंने एक अजीब सा बेचैनी था मेरे अंदर, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था मेरे साथ उस दिन। मैं किसी तरह करके दीदी उस दिन मैं उठ गया, मेरे से एकदम नहीं हो रहा था। दीदी आज मैं 5वां दिन का बताऊंगा, तो आज 5वां दिन का था, तो उस दिन सरस्वती पूजा था। तो एज यूजुअल दीदी, जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ रात को, तो दीदी नहीं पता ही कुत्ता लोग को का है, जब मैं बैठा एक माला हुआ, चिल्लाना चालू, एकदम चिल्लाएंगे ये लोग, फुल फुल चिल्लाएंगे एकदम, 1 सेकंड भी छोड़ेंगे नहीं दीदी, एकदम फुल फुल चिल्लाएंगे। चिल्ला रहे थे एज यूजुअल, उनका कोई काम धाम है नहीं, चिल्ला रहे थे, चिल्लाने एकदम चिल्लाते हैं। और दीदी उस दिन तो सरस्वती पूजा था। तो दीदी मुझे, आपको जैसे पता कि मुझे मंत्र वंत्र कुछ आता है नहीं। और मेरे को, मेरे मन में ये था कि मैं और मेरी माँ ही हैं बस पूजा करने के लिए। तो मेरा मन में कहीं एक थोड़ा सा दुख था।
पर दीदी अब आता कहानी में ट्विस्ट। ना जाने दीदी, जो पाढ़ा का हम लोग का पूजा होता है, एकदम पाढ़ा का दूसरे पाढ़ा, और यहाँ के जो भी दो क्लब है ना, उन लोग से हम लोग का थोड़ा झमेला ही चलता है। तो जो पाढ़ा का पूजा होता है, वो क्लब में सारा पाढ़ा मिलके ही एक करता है। ना जाने दीदी उस दिन क्या हुआ था, पाढ़ा का जो पंडित है वो उस जगह का पाढ़ा का पूजा पहले नहीं करके कहीं और चला गया था, जबकि पाढ़ा का पूजा सब कुछ रेडी है, एकदम रेडी। और दीदी क्या होता है, मैं तब तो जैसे मैं बताया दीदी कि मेरा थोड़ा मैंने थोड़ा सा मन दुखित था कि मुझे मंत्र बोलने भी नहीं आता है, ठीक से पूजा करने भी नहीं आता है, और हम और मेरी माँ ही हैं। तो मैंने एक होता है ना दीदी, अब मैं अपना मैंने जो एक्सप्रेशन शायद बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो दीदी एक होता है ना, एक थोड़ा सा दुख कि यार पूजा करने भी सही से नहीं आता, पर मैंने एक एक होता है ना, उसी तरह था मेरे अंदर। तो अब आता ट्विस्ट दीदी, ना जाने पूरा का पूरा पाढ़ा भड़का, औरत बच्चा लड़की और एक लड़का उठ के आ गया अचानक से, एकदम अचानक से, जिसमें से एक लड़की मेरे को फ़ोन की थी। वो बोली कि भैया देखो, ये आपके घर में हो रहा पूजा? तो मैंने बोला हाँ मेरे घर में हो रहा पूजा। तो बोली मैं आऊँ? तो हम बोले ठीक है आ जाओ। हम बोले हाँ आ जाओ, एकदम सीधा सा। हम भी सोच रहे थे अकेले अकेले क्या आप करेंगे पूजा, दो तीन दोस्त होते हैं तो सही लगता है ना, अच्छा लगता है। तो मैं बोला हाँ जाओ। तो वो आई, उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब आ गए, हमको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से इतने लोग आ गए। पूरा बोला जाए तो पूरा का पूरा पाड़ा का लोग ही उलट के आ गया था। ठीक है। तो मैंने मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। और एक चीज़ हुआ दीदी, आज तक मैंने घर में पूजा किया है तो जब पंडित आए तभी मंत्र बोल के मैंने पुष्पांजलि दिया है। ठीक है, पंडित नहीं आता तो मैं इसी तरह पुष्पांजलि देता था। नेट से ये लोग कैसे कैसे निकाला, वो एक लड़की थी वो निकाली, वो हम लोग को बोली, वो बोली, वैसे वैसे हम लोग पुष्पांजलि दिए पूरा मंत्र बोल के। दीदी दिल खुश एकदम, मैंने एकदम सही से पूजा हुआ, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। और जहाँ जहाँ मेरा गलती हो रहा था, ना जाने उस लड़की को क्या पता, कैसे पता, जहाँ जहाँ मेरा गलती हो रहा था वहाँ वहाँ टोक दे रही थी। एक लड़की है, मैंने दोस्त बोल सकते हैं दीदी आप मेरी, वो दोस्त है। तो जहाँ जहाँ, हाँ एज नॉर्मल दोस्त बोल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरा गलती हो रहा था ना कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, वहाँ वहाँ मेरे को टोक दे रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो एकदम पूजा सही से हो गया दीदी, मंत्र भी एकदम सही से हो गया, पुष्पांजलि भी सही से हो गया, एकदम सही से एकदम। घर में ऐसा मैंने एक ऐसा सिचुएशन हो गया था ना घर में कि दीदी घर में बैठने का जगह नहीं है मेरे, इतना लोग आ गए थे एक घर में देखिए, मेरे घर में जितना भी जगह है तो आराम से 10 लोग बैठ सकते हैं, तो 10 लोग से ज़्यादा ही आए थे वो लोग। ठीक है। तो मैंने एकदम भरपूर कचर मचर होने लगा, लग रहा था ना कि घर में, हाँ भाई घर में एक पूजा है, पूजा हो रहा है, वैसा लग रहा था। और मेरे को, और देखिए दीदी, भले कुछ और लगे, भले किसी को लगे कि यार आ गए हैं या कुछ भी है, मेरी मम्मी भी बोल रही थी नहीं हुआ पूजा तो आ गया, पर दीदी मेरा दिल, और ये मैं जानता था कि ये चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को, मेरे मन के अंदर ये दुख था। तो ये दुख हट गया, माँ ने मिटा दिया, माँ की कृपा से ही ये चीज़ हुआ। मैं ये कृपा ही मानूंगा, क्योंकि मैं पूरा 100% 200% दीदी श्योर हूँ, ये कृपा, माँ ने कृपा किया तभी हुआ ये चीज़, नहीं तो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जिन लोग से मेरा झगड़ा है, जिन लोग का मैंने शायद वो लोग मेरा मूवी देखते तो बात भी नहीं करते, वो इंसान मेरे घर में आ गए थे, वो लोग मेरे घर में आए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था दीदी, एकदम ये पूरा माँ का कृपा से ही हुआ था दीदी, एकदम पूरा माँ का कृपा से हुआ था। ये मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये माँ की कृपा से ही हुआ था। और दीदी मैंने क्या बोले, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। और जब मैं रात को जाप कर रहा था दीदी, तो एक गलती हो गई मेरे से, हरे डेली होती है, पर इसमें क्या हो गया ना डेली, कि ये लास्ट में जब एक माला बची हुई थी ना, तब मेरे को नींद आने लगा था। तो थोड़ा बहुत मैंने दवाई नहीं ली दीदी, और ना ही मैंने मंत्र रोका, पर नींद बहुत ज़्यादा टूट के आ रहा था। और बीच में और एक चीज़ हुआ दीदी, जैसे होता ना कि दरवाजे पे कोई धाम से आके मारते हैं, एक बार जस्ट आया दरवाजे पे धाम से मारा, एकदम फुल आवाज़ हुआ, हमको सुनाई दिया, एकदम स्पष्ट सुनाई दिया। पर मेरे मंत्र चलते हैं ना, तो मैंने सामने से बोल रहा हूँ मंत्र एकदम अपने मुंह से, तो कान में मंत्र का आवाज़ जाता जा रहा था, और धड़ाम से जो मारा उसका आवाज़ थोड़ा कम से आया, पर मुझे साफ सुनाई दिया कि दरवाजे पे कोई धाम से मारा। ठीक है।
तो ये चीज़ हुआ था 5वें दिन दीदी, 5वें दिन का अनुभव मेरा यही है। और काफ़ी मज़ा आया था, बहुत बहुत। अभी तक तो बहुत सही जा रहा, पर बीच में कुछ गोंडोगोल हुआ है, आपको पता है, आपको पता शायद चल ही गया होगा, आपने कहा भी था, पर ठीक है दीदी। प्रणाम गुरु माँ। आज मैं 7वें दिन का अनुभव बता रहा हूँ। तो आज भी सेम ही हुआ गुरु दीदी। कुत्ते लोग भौंक रहे थे बीच में, और बीच में एक बार भगवान शिव का जो शिवलिंग है नीले रंग का मुझे दर्शन हुआ। पर दीदी आज कुछ हो गया मेरे से गलती, कुछ हो गया, बहुत बड़ा वाला ही हो गया गलती, बहुत बहुत बड़ा वाला, जिसका मैंने माफ़ी नहीं होना चाहिए, हो गया बहुत बड़ा वाला गलती। आपको समझ में आ ही गया होगा, जब वो गलती हो रहा था तभी शायद आपको पता चल गया होगा। पर ये मेरी परीक्षा थी, जिसमें आपने आपने कहा भी था दीदी कि सही से करना, ठीक से करना। पर मैं एकदम उस बात को मैंने एकदम गौर से लिया था दीदी, एकदम गौर से लिया था। पर जब उस बात को गौर से लेना चाहिए था, उस दिन ही, उससे पहले वाले दिन, हाँ, उससे पहले वाले दिन के कुछ थोड़ा टाइम पहले ही वो आपका बात पूरा दिमाग से ही मेरा उतर गया, कहाँ जाने कहाँ डिलीट हो गया, भगवान जाने, समझ में ही नहीं आया मेरे, एकदम दिमाग से ही उतर गया आपका वो वाला बात कि ठीक से करना। वो वाला बात आपने पहले बता दिया था कि ये हो सकता है मेरे साथ, मुझे मुझे अब समझ में आया था कि आपने क्यों बोला था कि ठीक से करना। पर दीदी हो गया है गलती अब। मुझे पश्चाताप है, और ये मेरी परीक्षा भी थी जिसमें मैं फेल हो चुका हूँ। पर दीदी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा लाइफ में, कभी नहीं होगा। भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा गलती कभी नहीं होगा लाइफ में, कभी भी नहीं होगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ नहीं होगा दीदी। पर अब मैं गलती कर चुका हूँ। मैं जो सॉरी भी बोलूँ ना, वो भी जगह मैंने नहीं छोड़ा, इतना बड़ा मैंने गलती किया। पर दीदी माफ़ कर दीजिएगा, आगे से नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती। ऐसा भी नहीं है कि दीदी मुझे पता नहीं था कि इस जगह मुझे मेरी परीक्षा ली जाएगी, ये मेरा परीक्षा हो सकता है, मुझे पता चल रहा था कि मेरा परीक्षा ले ले मैंने ली जाएगी। अब मेरा परीक्षा इतना टाइम को हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने इतना बजे आ रहा है, ये हो रहा है, सब मेरे माइंड पे था। बस एक चीज़ नहीं था कि आपका वो वर्ड कि ठीक से करिएगा, ठीक से करना, ये वाला वर्ड मेरे माइंड से उतर गया, और सब इधर उधर हो गया, समझ में ही नहीं आया दीदी कुछ, सब इधर उधर हो गया। गलती हो गई है दीदी, अब मैं क्षमा ही मांग सकता हूँ, और प्रॉमिस कर सकता हूँ कि दीदी आगे से नहीं होगा। पर दीदी एक चीज़ है, मैंने माँ से भी क्षमा मांगा, मैंने माँ से भी माफ़ी मांगा, और ये कहा कि हे माँ, यदि तुम मुझे माफ़ करती हो तो जो मेरे सामने दीप मैं जलाता हूँ, मैंने कहा कि ये दीप जलती रहे, और यदि माफ़ी नहीं मिलती है तो दीप बंद हो जाए। तो दीदी मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मैं बोलने के बाद भी मैं आँख नहीं खोल रहा था, क्योंकि मेरे अंदर पूरा विश्वास था कि दीप बंद ही मिलेगी, क्योंकि मेरी जो गलती थी दीदी उसमें माफ़ी का तो माँ भी रिलेट नहीं होता। पर मैं आँख खोलता हूँ तो मुझे दिखता है दिया जल रही थी, तो थोड़ा सा शांति फील हुआ। पर उससे बहुत ज़्यादा उससे मैंने शांति जितना फील हुआ, उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे गिल्टी फील हुआ कि यार मैं इतना बड़ा गलती कर दिया, पर फिर भी माँ ने मुझे माफ़ी दी, मैंने मुझे माफ़ किया, मुझे और एक चांस दिया। पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, गलती हो गई दीदी, गलती हो गई, क्या कर सकते हैं दीदी, हो गई गलती। पर दीदी मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले बार से कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, नहीं, नहीं होगी ऐसी गलती दीदी, माफ़ कर दीजिएगा। यही था मेरा 7वें दिन का दीदी, 8वें दिन का। दीदी आज मैं 8वें दिन का अनुभव बताऊंगा। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं, एज नॉर्मल जिस तरह होता है, कुत्ते लोग भौंक रहे थे, जब जैसे मैं बैठा भौंकना चालू हुआ, जैसे मैं आसन उठाया बंद, एकदम बंद, एकदम से बंद, ना चू ना ची कुछ नहीं, एकदम से बंद।
और आज ना जाने हम मेरी मम्मी क्या क्यों ना जाने मेरे पे इतना गुस्सा थी, और मैंने मेरी गलती भी बोल सकते हैं, थोड़ी सी थी या नहीं थी। और मैंने मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और चिल्ला रही थी। मैं जब भी मैं पूजा करने जैसे ही बैठने लगा था, ऐसे ही मम्मी ना जाने कितना रूड क्यों बिहेव करने लगी, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी। और चीज़ है ना कि दीदी, इस जगह पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं ये बात किस लिए बोल रहा हूँ, कि एक मैंने कुछ ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे मम्मी बोल रही थी ना, कि जिस तरह मम्मी आज तक कभी मेरे को वैसे बोली ही नहीं थी। ऐसे ऐसे मैंने एक ऐसा ऐसा वर्ड और ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो उस जगह मुझे थोड़ा खटका लगा कि मुझे शायद मैंने गुस्सा फील कराने के लिए सही से ना कर सकूं, इस तरह शायद कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मैंने अपना माइंडसेट किया। और एक तो पहले से गलती हो चुकी थी बहुत बड़ी वाली, तो मैं एकदम ध्यान नहीं दिया, मैं एकदम सीधा आंख बंद किया। क्या मेरे को दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है दीदी, एकदम मैं सीधा बोला भाड़ में जा, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सीधा मंत्र जाप करना, एकदम अच्छे से करना ध्यान लगा के। मैंने वो चीज़ किया, मैंने कहीं इधर उधर कहीं नज़र नहीं डाला। आंख बंद तो मन का भी दरवाज़ा सब बंद, एकदम सब बंद। एकदम मैंने मंत्र जाप एकदम सही से एक एक वर्ड पकड़ पकड़ के मैंने मंत्र बोला, जाप भी किया, पूरा कंप्लीट किया, एकदम अच्छे से किया, एकदम सही से करके फिर मैं उठा। फिर दीदी आज मैं 9वें दिन का, हाँ 9 है, उसी तरह समथिंग, क्यों 9वां या समथिंग कुछ इसी तरह है। 9वां, हाँ 8वें दिन या 9वां दिन इसी तरह कुछ है दीदी, समथिंग। मैं बता रहा हूँ ये अनुभव हुआ था मेरे साथ 8वें, मैं इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 8वां या 9वां। तो दीदी आज मुझे एक एक गजब का चीज़ मुझे हुआ, एक एक अलग ही अनुभव हुआ। एक मैंने कुछ अजीब सा हुआ। क्या हुआ कि जब मैं बैठा था आराम से, मैं बैठा था मंत्र जाप कर रहा था, अचानक से मुझे ये दिखता है कि दीदी, कि मेरे आस-पास पूरा सराउंड करके मैं बैठा हूँ बीच में, मेरे गोल करके मेरे आस-पास जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा है, वहाँ पे बस मेरे को सोना ही दिख रहा है। पूरा पीला पीला कलर का सोना ही सोना, जहां तक मेरा आंख जा रहा वहीं तक मेरे को सोना ही दिख रहा, पूरा पीला पीला चमकदार, एकदम चमक रहा था, पूरा बोला जाता चमचम चमक रहा था, पूरा सोना सोना ही सोना मेरे को दिख रहा था। और बीच में मैं बैठा हूँ और मैं माला जाप कर रहा हूँ, और मेरे आगे पीछे एकदम दाएं बाएं हर जगह सोना ही सोना। फिर अचानक से मुझे ये दिखता है कि हीरा, सोना चेंज हो गया, हीरा दिखने लगा पूरा वाइट। और ऐसा नहीं है कि दीदी बस वाइट ही दिख रहा था, ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न ये प्रकार के वो थे मैंने हीरे मोती हीरा ही बोल सकते हैं दीदी, उस तरह चमकता तो हीरा ही है, हीरा ही उसी तरह चमकता है। तो दीदी एकदम भिन्न भिन्न प्रकार का, कभी ब्लू, नीला, ब्लू, ब्लू था उसमें, हाँ ये चीज़ मेरे को याद है, ब्लू था, एक मोटा करके था ब्लू, वो मुझे दिखा, एक ब्लू, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला, यही सब मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के थे। और उनके बीच में मैं बैठा हूँ आराम से, मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, मेरा आँख जितना दूर तक जा रहा है, पीछे बोलिए, आगे बोलिए, सामने बोलिए, दाएं बाएं हर एक जगह मुझे हीरे ही हीरे दिख रहे थे, बस हीरा ही हीरा था। और कुछ टाइम पहले सोना ही सोना था, जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा था वहाँ तक मुझे सोना ही सोना दिख रहा था। ये चीज़ क्या था दीदी, हमको समझ में नहीं आया, ये चीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि ये चीज़ था क्या, मैंने क्या था, मैंने क्या असलियत में ये चीज़ क्या था। मैं इसमें मुझे समझ में ही कुछ नहीं आया, मैंने ये चीज़ क्या था, क्यों मुझे दिखा, और इससे मुझे क्या समझना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। पर दीदी मैं अपना ये नहीं खोया, इधर उधर मैं ज़्यादा नहीं देखा, ठीक है, आराम से 2 से 3 सेकंड ही मैं इधर उधर देखा था। उसके बाद फिर मैंने चुपचाप आंख बंद किया, एकदम माँ के एकदम अपने मंत्र जाप पे ध्यान लगा दिया एकदम, बस मंत्र जाप पे ध्यान लगाया। मेरा पूजा कंप्लीट हुआ, मैं आराम से आसन उठाया रखा, फिर मैं सो गया, यही था दीदी। दीदी शायद ये 9 डेज का था, 9 डेज। तो 9वें दिन को मुझे ज़्यादा कुछ मैंने अनुभव नहीं हुए। उस दिन कन्या पूजन भी मैंने किया था, आप जिस तरह मेरे को बोले थे कन्या पूजन करने, मैंने किया था कन्या पूजन। कन्या पूजन में भी एक चीज़ हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते दीदी अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हुए, ऐसा नहीं अनुभव नहीं हुए। मैं पहले ट्राई किया था 3 का,
मैंने सोचा था तीन तीन बच्चों का, आपने जिस तरह बोला था तीन कन्याओं को खिला देने के लिए, तो मैंने उसी तरह पूजा पाठ जिस तरह तीन बच्चों का किया जाता है, जिस तरह एज अ भगवान मैं माँ का सेवा करता हूँ डेली, उसी तरह मैंने उन तीनों बच्चों का मैंने सोचा था मैं कर दूंगा। तो मैं जब जाता हूँ उन लोग को बोले, मैंने एक दिन पहले, बोलते हैं ना अष्टमी के दिन को बोल देते हैं, नवमी के दिन होता है पूजा, तो अष्टमी दिन रात को मैं गया बोलने। तो वहाँ जब मैं गया, वहाँ पे तीन सोच के गया था तो चार हो गए। चार हो गए, एक 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 बढ़ गया, क्योंकि एक घर से, एक ही घर से तीन आने लगी बच्ची, तो दूसरा घर भी था, तीन बच्चे को बोलते हैं उसके फ्रेंड लोग को, एक साइड में एक बच्ची है वो आती है, तो उसको नहीं बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा ना दीदी। तो वहाँ हो गए चार। अब मैं क्या करूँ, अब मैं लगाया फ़ोन अपनी दीदी को, तो वहाँ मेरे को चाहिए था एक, तो वहाँ से आ गए दो। अब दो आ गए, तो अब फिर क्या करें, दो आ गए, अब तो मैंने पाँच, ये क्या, इधर तीन उधर दो, पाँच हो गए, नहीं इधर तीन, चार हुए, चार हुए तो पाँच, छः हो गए, हाँ छः हो गए, छः हो गए। तो अब छः का तो हो नहीं सकता, तो अब और एक जन चाहिए। तो अब यहाँ आए तो एक बच्ची मिली, उसको बोले, तब जाके सात जन हुआ। तो मैं टारगेट लेके चला था तीन का, तो कैसे सात हो गया, पर ऐसे हुआ ना कि दीदी, एकदम याद है दीदी आपको, मैं पहली बार जब भेजा था फोटो तो तीन कन्याएं थी, तो वो तीन जन थी, उसके बाद फिर जब हुआ तो तब पाँच हो गई, अब जो हुआ अब सात हो गई। तो अब मैंने मूड बना लिया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगा ना दीदी, नौ, नौ बच्चा का करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ माँ का ही इच्छा है बढ़ाने का। अगले बार तीन किया था, फिर पाँच हुआ, फिर इस बार सात हो गया, तो मैंने सोचा चलो यार, मैं अगले बार मैंने पहले से ये करके रखूँगा कि नौ कन्याओं को ही खिलाऊँगा, जैसे होता है पूजा नौ कन्या का मैं करूँगा। तो ये कुछ कुछ अनोखे से कुछ मैंने एक एक हैप्पी हैप्पी वाला एक अजीब सा एक, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये अनुभव, कि मैं गया था तीन के लिए और सात हो गया, और काफ़ी सही से भी हो गया, एकदम अच्छे से हो गया दीदी। मुझे अच्छा लगा काफ़ी, ये वाला अच्छा, ये वाला स्वीट सा अनुभव मुझे अच्छा लगा। यही था अनुभव नौवें दिन का। दीदी आज 10वां दिन था, आज का जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, आज 10वां दिन था। 10वें दिन में जिस तरह था एज नॉर्मल, 10वें दिन में हवन नहीं करता हूँ मैं, आराम से 10वें दिन भी जारी रखता हूँ, 11वें दिन हवन करता हूँ, आपको जिस तरह पता है। तो मैं 10वें दिन भी किया, तो उस दिन एज नॉर्मल एकदम सब शांत था, कुछ नहीं था उस दिन, एकदम आराम से हो गया था। उस दिन कुछ अनुभव नहीं हुए थे मुझे, शायद, हाँ हाँ नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। उस दिन सब नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था, एकदम आराम से हो गया था। 10वां दिन का यही था, और हवन के दिन भी एकदम आराम से हो गया था। और हवन के दिन, हवन के दिन वाला ही मेन दिन था दीदी। मेरा हवन में जहाँ जहाँ गलती हो रही थी मंत्र में, मैं जब जब माता माँ का महाकाली है, मेरे घर में माता है, माता को देख रहा था ना, संग संग मुझे मेरी गलती का अंदाजा हो जा रहा था कि यहाँ मेरे से गलती हो रही है। मैं फिर उसको, मैं हवन में बोला जाए तो दीदी, मैं 2 बार गलती कर चुका हूँ हवन में, आहुति डालते हैं ना, तो वहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ, पर दोनों बार मैंने माँ का चेहरा देखा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरी गलती हो रही है। मुझे अंदर से ही आ जा रहा था मेरे दिमाग में कि अमृत यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ गलती हो रहा है। तो दीदी ये गलती हो गई थी मेरे से, तो फिर मैंने आराम से ठीक कर ली। माँ की सहायता से ही हुआ, तो फिर मेरा हवन एकदम आराम से अच्छे से हो गया, सही से हो गया। और हवन के दिन मैं तर्पण मार्जन जो किया जाता है ना, तर्पण मार्जन हवन के दिन ही होता ना, तो मैं वो वाला जुगाड़ नहीं कर पाया था, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। तो दीदी नेक्स्ट दिन मैंने तर्पण मार्जन करके पूरा निपटा दिया, 12वें दिन ख़त्म सब कुछ। तो यही था दीदी मेरा सारा अनुभव, मैंने रिकॉर्ड कर करके भेज दिया। आप थोड़ा सुन लीजिएगा, मेरे ऊट पटांग से सवालों का थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा सा समझे कि देना चाहिए। अब क्या बोले दीदी, अब एक दीदी गलती हो गई मेरे से, अब आपने कहा भी था, पर मैंने आपकी बात को लिया था, पर हो गई दीदी गलती। पर हाँ दीदी, अगले बार से नहीं होगी, नहीं होगी अगले बार से। प्रणाम दीदी।